चलो ठीक है, ओके। तो बच्चे तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। आइए जी फिर। चलो तो पहले हम चैप्टर 1 के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब फंडामेंटल से शुरू करेंगे, ठीक है। आ जाओ फिर फटाफट। P and Q are partners sharing profits and profits in the ratio 1:2. R was a manager who received salary of rupee 10,000 per month. In addition to the commission of 10% on the net profits, after charging such commission, total remuneration to R amounted to rupee 1,80,000 रुपये. Profit for the year before charging salary and commission was. चलो तो ट्राई कर देंगे, आप भी करो पहले, आप भी तेज़ तेज़ कर सकते हो और मैं भी कर लूँगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिकली P और Q दो पार्टनर्स दे रखे हैं 1:2। R मैनेजर है, उसको 10,000 रुपये मंथ की आप सैलरी देते हो, तो 10,000 रुपये मंथ का मतलब कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। इन एडिशन, और साथ में आप उसको देते हो 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, 10/110 है ना, ऑफ नेट प्रॉफिट। टोटल रेम्यूनरेशन टू आर अमाउंटेड टू 1,80,000। तो देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। आर को हम टोटल रेम्यूनरेशन कितना दे रहे हैं, 1,80,000, ठीक है। तो अब आप इससे ये देख सकते हो कि आर को हम टोटल रेम्यूनरेशन 1,80,000 दे रहे हैं, उसमें से 1,20,000 तो सैलरी दे रहे हैं। तो इसका मतलब बताओ आर का कमीशन कितना दिया होगा, 60 दिया होगा। तो आपको ये पता लग गया कि आर का कमीशन कितना दिया होगा, आपने 60,000 दिया होगा, ठीक है। अब आर का कमीशन उसने दे रखा था 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट। तो ये फिगर आपको पता चल गई एक तरह से कि वो कितनी है, 60 है। तो आप इससे नेट प्रॉफिट निकालो, कितना आएगा नेट प्रॉफिट, 60 इंटू 110/10 कितना आ रहा है, 660। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है आपसे कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन वॉज। तो सैलरी और कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट रहा होगा, तो बताओ। तो कमीशन देने से पहले तो आपको पता ही है 6,60,000 आ ही चुका, और सैलरी देने से भी पहले कितना प्रॉफिट रहा होगा फिर, 780, बिल्कुल सही। आप सैलरी को ऐड बैक कर दोगे, तो 6,60,000 में सैलरी ऐड बैक कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सैलरी देने से पहले इसका मतलब इसका प्रॉफिट कितना होगा, 780, ठीक है। तो आप लिख लो सही आंसर 7,80,000, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में कितनी देर लगनी चाहिए आपको, 2 मिनट। चलो क्वेश्चन 2, ये भी थ्योरी है। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। तो ये तो सिंपल है, 2, ठीक है। तो 2 लोग चाहिए हमको पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। उसके बाद थर्ड है, योगेश इज अ पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रू 2,000 रुपी पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ये। इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 9% पर एनम द इंटरेस्ट विल बी। चलो निकालो जल्दी से, 2 मिनट के अंदर अंदर। पहले आप ही को सॉल्व करना है हर क्वेश्चन, जल्दी से। तब तक ऑनलाइन वाले बच्चों को बता देता हूँ, भाइयों बहनों, ये क्वेश्चंस का PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। एक बहुत ही शानदार चैनल है टेलीग्राम पे, CA पराग गुप्ता नाम से, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी, मतलब अभी नहीं मिली मान लो, तो चिंता मत करना, तो मिल जाएगी, बस करते रहो। चलो तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या है फॉर्मूला,
टोटल ड्राइंग्स 24,000, क्योंकि 2,000 रुपये उसने पर मंथ निकाले, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 24,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना लिया 5.5, लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो कितना आ रहा है जी 990। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो भी डाउट हो तो पूछ लेना हाथ के हाथ। उसके बाद फोर्थ, गोविंद एंड पवन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio 7:5. With effect from 1 April 2021, they agreed to share profits in the ratio 5:4. तो रेशो उन्होंने बदल लिया। ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज द पवन्स गेन और सैक्रिफाइस? तो निकालो पवन का क्या आएगा। पवन ये वाला दूसरा पार्टनर, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है जी, गेन आ रहा है मेरा, तो गेन कितना 1/36। ठीक है, ठीक है 1/36। उसके बाद फिफ्थ, डैश इज अ काइंड ऑफ रिजर्व क्रिएटेड फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। कौन सा बनाते हैं चोट लगने के लिए? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ, A, B, C are partners sharing profits in the ratio 4:5:3. C retires and the remaining partners decided to share profits in the ratio 7:8. What is the gaining ratio? तो A और B का गेनिंग रेशियो निकालना है। निकालो जी जल्दी से। तो भेजो ऑनलाइन के चीते चीती हो फटाफट। सही आ रहे हैं आंसर ऑनलाइन के बच्चों के? अपने मार्क्स लगाते रहना। चलो, तो इसी बीच 2 लाख रुपए का सुपर चैट करा है पुष्कर भाई ने, धन्यवाद पुष्कर भाई। तो तुम्हारे 2 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे अकाउंट्स के पेपर में। बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। ए का ओल्ड शेयर है 4/12, बी का 5/12, माइनस कर देते हैं न्यू शेयर 7/15 और 8/15। इसको सॉल्व कर लो तो आपको ए और बी का गेन पता लग जाएगा। 120 40 माइनस 56 माइनस 16 120 50 माइनस 64 माइनस 14, तो -16 इस टू -14। ठीक है, धन्यवाद H2O कोला भाई 4 लाख रुपए के सुपर चैट के लिए। ठीक है, 8:7। ओके, चलो 7th है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? 6th में समझ आ गया था? ठीक है, 7th है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड इज अदरवाइज कॉल्ड। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड को क्या कहते हैं? बैलेंस मेथड। चलो, तो ये गलत हो गया मुबारका, इसको कहते हैं रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, ये याद रखना। चलो, नया क्वेश्चन था अगर तो याद रखना है एग्जाम के लिए। रिलेटिव कैपिटल का मतलब ही एक तरह से ना प्रोपोर्शनेट होता है। रिलेटिव का मतलब प्रोपोर्शनेट, कि जिसकी जितनी कैपिटल है वो। चलो, अब मुश्किल आएगी आपको 8th। असर्शन कह रहा है पार्टनरशिप मीन्स 2 or more persons शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ फ्यू बिजनेसेस
और रीज़न में कह रहा है द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ओके, ऑनलाइन के चीते, हाँ बिल्कुल ऑनलाइन के चीते बताएंगे। तो अर्नव जैन भाई ने सही बताया, बताओ क्या है आंसर? डी, डोंकी। डी इसलिए डोंकी मतलब गलत क्यों है असर्शन? पार्टनरशिप का मतलब होता है मीन्स टू और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ये है डेफिनेशन, है ना। और इसने लिखा था ऑफ फ्यू बिजनेसेस, तो वो थोड़ा गलत हो गया। उसके बाद नाइन्थ है असर्शन कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट। रीज़न है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट। क्या ए गलत है? दोनों ही गलत है। ठीक है, थोड़ा ओके थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक कर देता हूँ। पहला वाला जो है वो है कमीशन प्रोवाइडेड टू मैनेजर, और दूसरा वाला है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर। तो दो मतलब कमीशंस हैं। तो अब बताओ चलो, कमीशन प्रोवाइडेड टू मैनेजर वो P&L में शो करते हैं, है ना, तो फिर ट्रू है। और कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर कह रहा है इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये फॉल्स है, एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं, है ना। ठीक है, तो दोनों फॉल्स नहीं देगा, वो टाइपिंग एरर था क्वेश्चन में, तो दोनों फॉल्स मतलब दे दिए गलती से, वो टाइपिंग मिस्टेक थी। चलो 10th असर्शन में कह रहा है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स and losses will continue to be shown at their old values in the balance sheet of new firm। और रीज़न कह रहा है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन फॉल्स कौन ट्रू? ए फॉल्स और आर ट्रू, ये कह रहे हो? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन लगाऊं? डी। तो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को हम ओल्ड वैल्यूज़ पर कंटिन्यू मतलब नहीं करते, क्योंकि हम उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद 11th इंक्रीज इन एक्रूड इनकम इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रीजन कह रहा है एक्रूड इनकम इज ए लाइबिलिटी। तो एक्रूड इनकम बढ़ने से क्या रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा? बताओ ना, होगा, क्योंकि एक्रूड इनकम क्या होता है, एसेट, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो आपको बताया फ़ायदा हो गया तो क्रेडिट कर देंगे, है ना। और फिर सेकंड रीज़न में दे रहा है कि एक्रूड इनकम इज़ लायबिलिटी, तो ये तो गलत दे रहा है। एक्रूड इनकम तो क्या होता है, एसेट होता है ना। तो ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स। उसके बाद 12th असर्शन है पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप फर्म के डेट को पे कर सकते हो, और रीज़न कह रहा है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो आपके घर के बर्तन बेचे जा सकते हैं क्या फर्म के डेट्स पे करने के लिए? यस, बेचे जा सकते हैं, और रीज़न कह रहा है कि क्योंकि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो क्या हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि दोनों बातें
बिल्कुल सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। चलो 13th लास्ट मतलब कि 1 नंबर का फिलहाल के लिए लास्ट। विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 2,40,000 रेस्पेक्टिवली। They were entitled to interest on capital at 10% per annum. The firm earned a profit of 18,000 during the year. Interest on विदित capital will be, तो आपको विदित की कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना है। चलो तो 2 मिनट जल्दी से फास्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो ऑनलाइन के चीता केशव बाबू ने भी यही भेजा है विदित का 6,000। तो क्या था फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल और अच्छा हाँ, तो 10% इंटरेस्ट निकाला, कितना आया? 12,000 और 24,000। लेकिन आपके प्रॉफिट्स कम हैं, तो आपको अपने प्रॉफिट्स को रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटना पड़ेगा, है ना। आपके प्रॉफिट्स कितने हैं? सिर्फ 18,000 हैं। तो आपको प्रॉफिट्स को अब रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सबको याद आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? तो 1:2 में बांटोगे जब 18,000 को, तो कितना आ जाएगा? 6,000 विदित का और 12,000 सीमा का। तो खैर वो उसने विदित का ही पूछा था। चलो बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो पारस सारथी धन्यवाद मेरे भाई 4 लाख रुपए के सुपर चैट के लिए। अब आपके मुश्किल सवाल, मतलब मुश्किल मतलब बड़े सवाल शुरू होंगे। 14th, A and B are partners in a business. Their capital at the end of the year were 48,000 and 36,000 respectively. ठीक है जी। During the year ended 31 March, A's and B's drawings were 8,000 and 12,000 respectively. ठीक है। Profit before charging interest on capital during the year were 32,000. ठीक है। Calculate interest on capital at 10% per annum. चलो तो जल्दी से निकालो। वैसे तो 6 मिनट का टाइम है मैक्सिमम, पर उससे जल्दी भी आप कर सकते हो। तो ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको 48 और 36, ड्राइंग्स दे रखी है और प्रॉफिट्स दे रखे हैं 32,000। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10% पर एनम। 4,000 और 3,600 चेक कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे जी? आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है दोनों की, क्या जोड़ोगे उसमें? ड्राइंग्स जोड़ लोगे, वेरी गुड। और क्या माइनस कर दोगे? प्रॉफिट। दोनों में से 16-16, क्योंकि प्रॉफिट आपको 32 दे रखे हैं ना। तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। कितना आ रहा है ओपनिंग कैपिटल? 40 और 32। तो 40 और 32 का 10% इंटरेस्ट कितना बन गया? 4,000 और 3,200। चलो तो ये जल्दी हो गया, 6 मिनट से जल्दी हो गया, 1 मिनट में ही हो गया। तो अब हमारे पास 5 मिनट बच गए। अब हम किसी 6 नंबर क्वेश्चन में 5 मिनट एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, है ना, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, बट समझ आ गया वाला क्वेश्चन? चलो अब 15th, A, B, C are partners having capital of 10 lakh, 8 lakh and 6 lakh respectively in a firm and sharing profits and losses equally. C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh as share of profit every year. Firm incurred a loss of 3 lakh for the year ended 31 March 2019. You are required to show the necessary accounts
तो बताओ नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब है क्या दिखाना पड़ेगा आपको? फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड गिविंग इफेक्ट टू मिनिमम गारंटी ऑफ सी, P&L, एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने बोला नेसेसरी अकाउंट्स, प्लूरल सेंस है, प्लूरल, तो इसका मतलब एक अकाउंट तो होगा नहीं, है ना? तो आपको 2 अकाउंट बनाने होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सितारा भी लगा देता हूँ। तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना भी पड़ेगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो आप सुंदर बनाना और मैं तो बेकार सा बनाऊंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है स्पीड की और मुझे तो खाली कॉन्सेप्ट सिखाना है। चलो ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे, याद है किसी को? तो फर्म को 3 लाख का लॉस हो गया, बताओ कहाँ लिखोगे लॉस? टू नेट लॉस 3 लाख, ठीक है। तो टोटल भी हो गया 3 लाख, तो लॉस का बैलेंस भी कितना आ गया? 3 लाख। और ये लॉस किन्हें मिल जाएगा? तीनों पार्टनर्स को, उनका रेशो था इक्वल। है ना? फिर इस लॉस की पोस्टिंग कहाँ करोगे? उनके कैपिटल के खाते में। लेकिन अब सी जो है वो रो रहा है, बताओ क्यों रो रहा है सी? तो सी इसलिए रो रहा है क्योंकि सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी दे रखी है? 1 लाख। और जबकि सी को कितना लॉस चला गया एक तरह से? 1 लाख। तो अब आपको सी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2 लाख। तो ये सबको क्लियर है पॉइंट? वेरी गुड। और ये 2 लाख रुपए सी को कौन दोनों देंगे? ए और बी। वेरी गुड। तो अब उसकी पोस्टिंग पहले आप करो, फिर पूछूंगा कि कैसे करी। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी 2,90,000 के सुपर चैट के लिए। वो इसमें भी बना सकते हैं लॉस, कोई बात नहीं, चाहे P&L में बनाओ या P&L एप्रो में, क्योंकि इसमें कुछ और तो है नहीं, इसलिए टेंशन नहीं है। ठीक है राणा जी? तो अब कैसे करेंगे पोस्टिंग? वेरी गुड। डेबिट साइड 2C, 1 लाख ए से ले लेंगे और 1 लाख बी से ले लेंगे। और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग क्या? बाय ए बाय बी। वेरी गुड। 1 लाख और 1 लाख सी को मिल जाएगा और फिर आप अपने कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दोगे और बैलेंस आ जाएंगे। तो ये आपके 4 नंबर पक्के। टू बैलेंस CD। ए का बचा बैलेंस 8 लाख, बी का बचा 6 लाख और सी का बचा 7 लाख। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपने लॉस के केस में गारंटी पूरी कर ली।
ठीक है, सही आ रहा है ऑनलाइन के चीतों का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 8 लाख, 6 लाख और 7 लाख। चलो ठीक है, फटाफट बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करना है। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:1। तो रीमा और सीमा पार्टनर्स हैं 4:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। तो उन्होंने अपना रेशो बदल लिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। However, the decision to change the profit sharing ratio was taken after crediting share of profit for the year ending 31 मार्च 2019 respective to the accounts which was 1 लाख। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म एज एट 1 अप्रैल 2018 75। ओके। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च 2019 रीमा 5 लाख और सीमा 6 लाख। ओके। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। ओके। तो 2 जर्नल एंट्री होंगी इसमें प्यारे बच्चों, एक प्रॉफिट की और एक गुडविल की, और फिर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो तो करो मेहनत। 6 मिनट, 6 नहीं सॉरी 4 नंबर का है ना, 8 मिनट का टाइम है टोटल। 8 मिनट्स का टाइम है जी। ठीक है ऑनलाइन के चीतों। चलो तो जब तक ऑफलाइन के चीते कर रहे हैं तब तक ऑनलाइन के चीते। हाँ आदित्य भाई, जो टॉपिक आप भूल गए हो उसकी वीडियो तो ज़रूर देख कर रिवाइज करना, और बाकी जो टॉपिक्स आते हैं उनकी देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप क्वेश्चंस ही करो डायरेक्टली, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है ना, तो कम टाइम में आपको क्वेश्चंस करने, कॉन्सेप्ट तो अब देख ही लिए। बाकी जिसका हो आंसर भेजना, कोई एंट्री हो तो एंट्री भेज देना, और कैपिटल अकाउंट बनाकर उसका भी आंसर भेजना। ठीक है, तो शारदा जी का सही है, एक एंट्री शारदा जी ने भेज दी है हमारी ऑनलाइन की चीती। कुलदीप बाबू की भी सही है। हाँ अजय भाई, गेस्ट पेपर मिलेगा बिल्कुल, लास्ट डे करेंगे। ठीक है, सुंदर पिचाई को मेल लिखता हूँ मेरे भाई, आपकी समस्या का समाधान करवाते हैं। चलो तो पहले वो बताओ, एक एंट्री बताओ क्या करी। चलो ये बताओ, अच्छा रीमा और सीमा में किसने गेन करा? सीमा ने। और किसने सैक्रिफाइस करा? रीमा ने। तो पहले ये ओके, ये निकाल लिया। ठीक है, अब प्रॉफिट की एंट्री बताओ। आपको एक टॉपिक लिखवाया था कॉन्सेप्ट रजिस्टर में भी कि करेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स। आपने प्रॉफिट्स बांट तो दिया 1 लाख पुराने रेशो में, लेकिन रेशो बदल गया था, तो क्या एंट्री, कॉन्सेप्चुअल क्या एंट्री करते थे बताओ रिया? वापस ले लेंगे और फिर सही रेशो में दोगे। ये तो 2 स्टेप हो गए ना, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट शॉर्टकट। और वो कौन होगा जिसको ज़्यादा डेबिट? हाँ,
मतलब इसका कॉन्सेप्ट लिख लो अगर भूल गए तो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग, ये लिख लो चाहे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइस करा है रीमा ने, उसे डेबिट कर दो, और गेन करा है सीमा ने, उसे क्रेडिट कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग। तो 1 लाख रुपए का 1/5 निकाल लो, कितना आ गया? 20,000, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया प्रॉफिट का। अब गुडविल की एंट्री क्या होती है बताओ, कॉन्सेप्चुअल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हाँ, तो ये आपको याद है। तो गेन कौन कर रहा है? सीमा, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? रीमा। तो 75,000 इंटू 1/5, 15,000, ठीक है। ठीक है, पहले दोनों एंट्री ओके हो गई, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं। अब उसने कहा है कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखाओ, और कैपिटल्स उसने दे रखी थी 5 लाख और 6 लाख। चलो तो वो भी बना देते हैं, ऐसी जल्दी से बना रहा हूँ गंदा सा। रीमा सीमा, रीमा सीमा, ठीक है। कैपिटल दे रखी है 5 लाख 6 लाख। अब आपको दोनों एंट्रियों की पोस्टिंग करनी है, बस 2 एंट्रीज लिखी है ना आपने, सिर्फ आपको उन दोनों की पोस्टिंग करनी है और फिर बैलेंस आ जाएगा। तो बताओ ऑनलाइन के चीतो बैलेंस कितना आ रहा है? पहली एंट्री तो थी सीमा डेबिट टू रीमा, है ना, यही थी 15,000 वाली, मतलब एक एंट्री जो थी। और दूसरी एंट्री थी रीमा डेबिट टू सीमा, 20,000 वाली। तो 5 लाख 15 और 6 लाख 20 आ गया टोटल, और माइनस करोगे तो क्या बैलेंस आ गया जी? 495 और 6 लाख 5। तो दिस इज योर आंसर, 495 और 6 लाख 5। तो अब देख लो अच्छे से कि बिल्कुल क्लियर है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कृपया बताइएगा। ठीक है, समझ गए? एंट्री की पोस्टिंग, दोनों एंट्रियों की पोस्टिंग करनी है आपको। एक एंट्री थी रीमा डेबिट टू सीमा और दूसरी एंट्री थी सीमा डेबिट टू रीमा। तो क्लियर हो गया बिल्कुल? चलो अब 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 1 नंबर के, छोटे से दिमाग खोलने के लिए, 17 और 18। ठीक है, ये दोनों छोटे छोटे हैं, तो इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दे देता हूँ दोनों को करने के लिए। पढ़ लेता हूँ बस एक बार। SBJ वर पार्टनर्स इन ए फर्म, T was admitted as partner in the partnership firm for 1/5 share of profits. Calculate sacrificing ratio of SBJ। और 18th में लिखा है रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। दे एडमिट मोहन एज पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। रमेश क्या कर रहा है? कितना? 10/40। ओके, 10/42। सुरेश -3/42 और मोहन 7/, ये भी गेन कर रहा है। अच्छा, ये तो नया है ही, ठीक है, तो ये तो गेन ही करेगा। ठीक है, हालांकि उन्होंने ओल्ड पार्टनर्स के ही पूछा था, तो मोहन तो छोड़ो खैर। तो गेन और सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स के हो गए। रमेश का
सैक्रिफाइस आ रहा होगा 10/42, ठीक है भाइयों बहनों, यही है सबका, कोई डाउट तो नहीं। और सुरेश का गेन आ रहा होगा 3/42, ठीक है। चलो अब टाइमर लगा लेते हैं, मतलब मैं ही लगा देता हूँ। 5:33 हो रहे हैं, 5:45 तक हमें ख़त्म करना है किसी भी हालत में ये अगला सवाल, क्योंकि ये 6 नंबर का है तो हमें 12 मिनट मिलेंगे बस। पढ़ लेते हैं लेकिन 19th, बाकी आपको जल्दी शुरू करना है तो मोस्ट वेलकम। ये है पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। A and B are partners in a firm sharing profits and losses 5:3. The position of the firm as at balance sheet date is as follows. ठीक है, तो बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है। C joins them on the condition that he will share 3/4 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे कर देता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा अच्छे से। तो बेसिकली A और B पुराने पार्टनर्स हैं 5:3, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा कट भी हो गया ऊपर का तो पता लगता रहेगा। और ही इंट्रोड्यूस 40,000 रुपये बाय कैपिटल एंड फर्दर 4,000 बाय वे ऑफ PFG। तो नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और PFG लाया। अगली लाइन में लिखा है ओ माय गॉड, ही ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू द फर्म टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें आप अपने आप खुद दिमाग लगाएंगे, मुझे नहीं पता। A and B agree to depreciate plant by 10% and raise a reserve against sundry debtors at 5%, ठीक है। बाकी जर्नल एंट्री कर दो, ठीक है, और बैलेंस शीट बना दो, ठीक है। तो 5:45 पर आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक आपको अपना जो आए वो करो, फिर देखते हैं कि क्या है। चलो तो अब विदाउट एनी फर्दर अडू आपसे पूछ लूँ जर्नल एंट्रियाँ, मतलब अब आप बच्चे हो तैयार हो? क्यों काव्या दीदी, आर यू रेडी? चलो करना तो पड़ेगा ही डिस्कस, नहीं तो ऐसे तो फिर पेपर छूट जाएगा। चलो तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करूँगा, आप मुझे बता देना जिस भी स्टेप में आपको पेट में दर्द हो जाए तो मुझे बताना। तो पहले मैं कुछ एंट्रियाँ लिख रहा हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आप उन एंट्रियों से सहमत हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो पहली एंट्री तो जो वो वाली लिख लेता हूँ, जो सी पार्टनर अपने साथ 44,000 रुपये लाया, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो आपने ये वाली एंट्री करी, 4,000 रुपये PFG और 40,000 उसकी कैपिटल। फिर आपने इस PFG को डिस्ट्रीब्यूट करा A और B के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। वो कितना कितना करा? 1,000 3,000 क्यों? 5:3, 2,500 और 1,500, ठीक है। ये वाली एंट्री ओके, ठीक है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में लॉस हुए थे 2, एक तो प्लांट एंड मशीन का 4,000 का और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का 1,000 का। तो 5,000 का आपका रिवैल्यूएशन में नुकसान आ गया। तो ये वाली एंट्री करी, ये ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। फिर रिवैल्यूएशन के नुकसान को A और B में डेबिट कर दिया, ठीक है। तो कितना कितना बेटा? 3,125 और 1,875। तो 4 एंट्रियां ये तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन के चाहिए तो ठीक है। अब 5वीं एंट्री कौन बताएगा? वेरी गुड। तो ये आपको कैसे पता चली? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, वेरी गुड, 42,500। और दूसरी एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू बैंक,
और इन दोनों को आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने 2 इसलिए कर दी ताकि कहानी समझा सकूं। तो ये दोनों एंट्री बताओ कहाँ से आई हैं? उस नीले पॉइंट से जो मैंने नीले रंग से हाईलाइट करा था, जो मैंने कहा था ये आप दिमाग लगाना। तो दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें ये लिखा था नीली लाइन में कि सी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और कितने रुपए का लोन दिया है? कि वो अपने बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर सकें। ये देखो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए का है? 42,500 का। तो इसका मतलब सी अपने घर से 42,500 रुपये और ला रहा है, तो इसको नाम दे दिया हमने सी लोन। वो कह रहा है मैं लोन दे रहा हूँ, और इस पैसे को फर्म कहाँ यूज़ कर रही है? फर्म ने क्या करा? अपनी लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट की पे कर दी। ओके, तो इससे अल्टीमेटली मतलब बैंक तो कट जाएगा। आप चाहो तो एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, बैंक तो कट गया। आप खाली डायरेक्ट एक एंट्री भी कर सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू सी लोन। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सबको? ये एंट्री ओके? चलो, तो बस अब बैलेंस शीट कहा था उसने बना दो, तो बैलेंस शीट आपसे पूछ लेते हैं कि बनाई या नहीं बनाई। बनाई बैलेंस शीट? चलो, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखो, बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा अब बताओ? पहले कितना था? 7,500, तो अब कितना हो जाएगा? 44,000 सी अपने साथ और लाया था, 51,500। बिल्स रिसीवेबल 10,000 सेम। डेटर्स में 1,000 रुपये प्रोविज़न के माइनस कर दो, तो ये आ गया 19,000। स्टॉक 30,000 सेम। प्लांट एंड मशीनरी 36,000 सेम, नहीं सेम नहीं, सॉरी, मतलब 40,000 माइनस 4,000 डेप, तो 36,000। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी में देख लो आंखें फाड़ फाड़ के, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो अब नहीं आएगा, लेकिन सी का लोन आएगा, क्योंकि नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई आपकी। बैंक ओवरड्राफ्ट तो पे हो गया था, लेकिन सी लोन की नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। बाकी क्रेडिटर्स एज इट इज़ चेप लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं था, 15,000। और ए बी सी की कैपिटल्स कितनी होंगी वो आप बताओगे महारथी बच्चे। सी की मैं बताऊंगा, ए की आप, ए और बी की आप बताओगे। तो सी की है 40,000, सी की मैंने बता दी, सी की कैपिटल है 40,000। ए और बी की आप बता दो बस। ठीक है, कुछ स्नेहा कह रही है इसके आगे नहीं करा। एक बच्चा कह रहा है बिग फैन। किसके? किसके बिग फैन? मैं भी बिग फैन हूँ। उसका दक्ष का बिग फैन, शिवांश का बिग फैन। चलो, ए और बी की कैपिटल बताओ। 29,375, वेरी वेरी गुड, सही लग रहा है शक्ल से तो, बाकी चेक कर लेंगे। और बी की 19,625, ये भी शक्ल से सही लग रहा है। अच्छा, पहले बताओ ए और बी की कैपिटल के अलावा बाकी किसी फिगर में डाउट तो नहीं है किसी को? बाकी फिगर बिल्कुल ओके हैं? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब शर्माना मत, 4 दिन का टाइम बचा है बस। अब ए और बी की कैपिटल कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ बस, तो देखो ए और बी में वो पीएफजी वाला वो अमाउंट ऐड कर दो एक, तो है ना, पीएफजी वाला जो ए और बी को अमाउंट मिला था वो ऐड कर दो, और माइनस क्या कर दो? रिवैल्यूएशन का लॉस। बस ओके, तो बस, तो ए और बी के कैपिटल्स ये आ जाएंगे। अब टोटल आप बता दो क्या बन रहा है? 146,500। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। ठीक है, नोट कर लेना, जिसका अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास सही आंसर्स रहेंगे। ठीक है ना?
ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला, ओके। चलो, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था, है ना। अब छोटे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये 1 नंबर का है। चलो, तो 1 नंबर में करते हैं। PQRS वर पार्टनर इन ए फर्म। तो PQRS पार्टनर्स हैं फर्म के, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2:1। ऑन 31 मार्च P रिटायर्ड, ठीक है, P रिटायर हो गया। P's शेयर वॉज टेकन ओवर बाय QRS इन द रेशियो 1:2:3। बताओ ये क्या है? गेनिंग रेशियो। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ QRS। चलो निकालो जल्दी से, तो 1 नंबर का छुटकू क्वेश्चन है, तो भेजो ऑनलाइन के चीज। तो नहीं रिधिमा, सेम था ना 5:3 ओल्ड रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन तो संदीप बाबू लगता है ईयर के एंड में, लेकिन ये तो एडमिशन का क्वेश्चन है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, ठीक है संदीप बाबू। तो अमित जैन ट्यूटोरियल ने तो भेज दिया आंसर नए रेशियो का, बाकी बच्चे देखते हैं। फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए नया रेशियो निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा पूछ रहा है, तो वो तो मैंने मान लिया कि आप निकाल ही लोगे, है ना, न्यू रेशियो। बाकी इस क्वेश्चन का निकालना न्यू रेशियो एक बार। ठीक है, तो ऑनलाइन के चीतों का तो आया, बताओ जी। 4321 PQRS। चलो मेरा भी मन कर रहा है सॉल्व करने का। PQRS ओल्ड शेयर कितना था? 3/10, 2/10, 1/10। फिर इन तीनों को किसका शेयर मिल गया? P का शेयर मिल गया, है ना। और P का शेयर इन्हें जो मिला वो किस रेशो में मिला? 1:2:3। तो ये गणित सॉल्व करके बताओ फाइनली क्या आ रहा है। 22/60, 20/60, 18/60। तो नया रेशो हो गया 22:20:18, मतलब 11:10:9। ठीक है, तो समझ आया प्रोसेस? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, कर लो, नोट कर लो, मैथमेटिक्स नोट कर लो चाहे, तो आंसर आ जाएगा 11:10:9। चलो ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर ही। अब टाइमर लगा लो 8 मिनट का, ठीक है। तो ये आपको 6:05 तक सॉल्व करना है, ठीक है। 8 मिनट का टाइमर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। PQR were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 9:8:7. The firm closes its books on 31 March every year. Q died on 30 नवंबर, तो Q की मृत्यु हो गई 30 नवंबर को। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि मरे हुए पार्टनर को हम प्रॉफिट का शेयर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ड्यूरिंग 31 मार्च 2021 द फर्म्स प्रॉफिट वॉज 9 लाख, ठीक है। और कैलकुलेट क्यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्री।
कितना आ रहा है? बताओ रिया मैडम। 2 लाख। तो कितने महीने बाद मरा क्यू? 8 मंथ्स बाद मरा। तो 9 लाख का 8 मंथ्स का प्रॉफिट, और क्यू का शेयर कितना है? 8/24। तो 2 लाख आएगा जी। और जर्नल एंट्री क्या हो गई? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया? सिंपल था ये वाला। ठीक है काव्या दीदी, 2 लाख ही आएगा, चेक कर रही है मैडम। ठीक है, हो गए? चलो अब 6 नंबर का बड़ा बिग क्वेश्चन। अब ये है आपका किसका? रिटायरमेंट का। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, 3:1। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको, तो एक बार बैलेंस शीट पे नज़र मार लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000। बाकी फिर नीचे दे रखा है सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30 जून। ठीक है, तो सी रिटायर हो गया 1 अप्रैल को, और उसके पैसे हम 30 जून को पे करेंगे, ये लिखा है। बाकी कुछ बातें दे रखी हैं। प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स, ये तो आप करोगे। रिड्यूस स्टॉक, ये भी आप करोगे। बिल्डिंग, ये भी आप करोगे। गुडविल, ये भी आप करोगे। A एंड B कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो A और B का नया रेशो इक्वल दे रखा है। बाकी 6 में लिखा है ए फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2023 फॉर 4,000 डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट इज ब्रॉट इनटू द बुक्स चार्जिंग डेप्रीसिएशन 10% पर एनम। ठीक है, तो बस प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो आप बनाओगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आप बनाओगे। सीज लोन अकाउंट, ये भी आप बनाओगे। और बैलेंस शीट, ये आप मत बनाओ, ये मैं बना दूंगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट मैं बना दूंगा, तो आप बाकी बनाओ। तो पहले रिवैल्यूएशन ही बनाओ चलो, तो ताकि उतना तो काम हो। ये लो, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लगा दिया मैंने। बाकी ऊपर आपके मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि ABC पार्टनर्स हैं 3:2:1, यहाँ लिख लेता हूँ। ये लो, ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है 6 बजकर कितनी देर में 13 मिनट तक। चलो ठीक है जी, तो हो जाइए शुरू। चलो, तो ये एक अच्छा प्रश्न था, और इस प्रश्न ने आपको परेशान करा। इस बात से मुझे बेहद खुशी हुई कि चलो कोई तो ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आप परेशान हुए। तो पहले रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, आ जाओ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही मैक्सिमम बच्चों का गलत था, तो जल्दी से वो बनाते हैं। तो देखो, मुझे पता है आपने किस पॉइंट में गलती करी होगी। ये सब तो आपके ठीक हो गए होंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना बना? 4500। उसके बाद स्टॉक 3500। उसके बाद मशीन 6000, और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी तो कितना? 11000। ठीक है, अब इस पॉइंट का क्या करा लास्ट वाले? हाँ, अब देखो, आपने 1 जनवरी को एक फर्नीचर खरीदा था 4000 का, ठीक है, लेकिन आपने उसको एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, मतलब आपने उसको एक खर्चा समझ लिया, जबकि ये तो एक एसेट होता है फर्नीचर। तो आपको अब अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 4000 को क्या समझ रखा है? एक्सपेंस, जबकि ये तो एक्सपेंस नहीं है।
तो आपको अब इसे एक्सपेंस से हटाना पड़ेगा, और एक्सपेंस से हटाने का मतलब है कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो ये जो 4000 का फर्नीचर है, बेसिकली आपको इस फर्नीचर को 4000 रुपये को मतलब अपने प्रॉफिट्स में बढ़ाना पड़ेगा, और प्रॉफिट्स में बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। लेकिन उसने उसमें एक बात और ऐड कर दी कि इस पर डेप्रीसिएशन भी लग रहा है, तो आपको डेप्रीसिएशन माइनस भी करना पड़ेगा इस फर्नीचर में से। अब इस फर्नीचर का डेप्रीसिएशन कितना हो रहा है, देखो 10% पर एनम, और कितने मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगाओगे, 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 100 रुपये। तो एक्चुअल में फर्नीचर की वैल्यू आपको 3900 लेनी पड़ेगी, और फिर आप जब टोटल करोगे तो आपका प्रॉफिट सही कितना आ रहा है, 900। तो बहुत सारे बच्चों का प्रॉफिट ही गलत था, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आएगा, 900 आएगा। ठीक है, ऑनलाइन के चीतो तो नोट कर लेना आप भी, और ऑफलाइन के चीतो आप भी। ठीक है, बाकी जिनका 900 आया तो वेरी गुड। चलो, अब कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो कैपिटल अकाउंट बनाया। तो पहले गुडविल की एंट्री बताओ, बस क्या करी, या गुडविल की एंट्री क्या करोगे ये बताओ, करी या नहीं करी ये भी बताओ। ए डेबिट, बी डेबिट टू सी, कितने कितने रुपए, बताओ। ए तो 0, क्योंकि ए ने गेन नहीं करा, गेन कौन कर रहा है, ओनली बी, तो खाली बी डेबिट होगा, कितने रुपए, 25,000, और सी का 2C 25,000। तो गुडविल की एंट्री प्यारे भाइयों बहनों ये होगी बी डेबिट टू सी, क्योंकि बी ने गेन करा है, ओनली बी गेन्स। ठीक है, ए ने गेन नहीं करा है, समझ गए। तो एंट्री होगी बी डेबिट टू सी। बस, बाकी तो अब कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं हम, तो मैं जल्दी से बना रहा हूँ, आप बस अपनी पोस्टिंग चेक कर लेना अगर आपने करी है तो बताओ कैपिटल अकाउंट में क्या क्या पोस्टिंग होंगी, कैसे कैसे होंगी। तो पहले तो आप बैलेंस लिख लोगे, तीनों का बैलेंस 1 लाख ईच। ठीक है, फटाफट नोट कर लो अगर आपको नोट करना है तो। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना बांटेंगे तीनों को, 450, 300 और 150। और एक जनरल रिजर्व था, वो तीनों को कितना बांट देंगे, 30, 20 और 10। और बाकी गुडविल वाली एंट्री, सी को 25,000 क्रेडिट कर देंगे और बी को 25,000 डेबिट कर देंगे। बस, फिर आप टोटल कर दोगे तो बैलेंस CD आ जाएगा, ए का और बी का। और सी का बैलेंस जो आएगा उसको क्या लिखोगे, सीज लोन अकाउंट। चलो, तो बताओ कितना आ रहा है काव्या मैडम। इवैल्यूएशन गलत था, चलो बहुत बढ़िया। तो सी का लोन आएगा 135, 150, सही। और ए और बी के कैपिटल बैलेंस बचेंगे 130, 450 और 120, 300। तो ये आप नोट कर लो जी प्यारे बच्चों, ABC का कैपिटल अकाउंट। धन्यवाद देव भाई 4 लाख रुपए के सुपर चैट के लिए। हाँ, तो बी में डेबिट हो गया, अच्छा तो माइनस करेंगे बिल्कुल, तो कितना आएगा 95, 300। हाँ, बी का बैलेंस, सॉरी मैंने गलती लिख दिया था पहले, तो बी का बैलेंस बचेगा 95, 300। तो ए का बैलेंस 1,30,450, बी का बैलेंस 95,300। बाकी फिर उसने फॉर्मेलिटी के लिए कहा था सी का लोन अकाउंट बनाकर दिखा दो। तो सी का लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे,
1 अप्रैल को क्या लिख देंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 135 150। और सी को पेमेंट कब करी थी, क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन में दे रखा था 30 जून। तो 30 जून को पैसे दे दिए थे हमने सी को 135 150। बस, तो ये तो आपका क्लोज हो जाएगा। तो अब देख लो कि भाई आपको क्लियर है, कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नौशरा भाई ने 1 करोड़ रुपए का सुपर चैट करा है। ओह माय गॉड, नहीं सॉरी 1 करोड़ नहीं, 10 लाख का। सॉरी ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई। ओके, किसी को कोई दिक्कत डाउट तो नहीं? चलो ठीक है, तो ये था मतलब क्वेश्चन का मेन पार्ट। बाकी तो खैर बैलेंस शीट भी बनानी थी, लेकिन वो चलो मतलब बन जाएगी, बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 23 पे चलते हैं, एक और 6 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। 23 में लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ऑन 31 मार्च 2008 देयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देख लो, एक बार नज़र मार लेते हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 24,000 का, ठीक है। उसके बाद लिखा है जेड डाइड ऑन 31 मई। तो जेड भाई साहब जो हैं वो मर गए। बाकी पहला पॉइंट है गुडविल का, वो आप करोगे, फिर ये सब आपको अपने आप पढ़ने हैं। और डी में लिखा है एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर इज पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू बाय मीन्स ऑफ चेक। तो एग्जीक्यूटर को आपने पूरा पैसा दे दिया, ठीक है। तो कह रहा है प्रिपेयर जेड कैपिटल अकाउंट। बस, तो आप खाली कैपिटल अकाउंट जेड का बना दो, जर्नल एंट्री मैं कर दूंगा सेटलमेंट की, ठीक है। तो ये लो, ये रहा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, पूरा आ चुका है आपकी आंखों के सामने। बाकी इसमें रेशो लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड का रेशो था 3:2:1। चलो, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको खाली जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है भाई। ऑनलाइन के चीज़ तो जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो बनाओ और आंसर भेजो 10 मिनट में, टिल 6:35। चलो ये बताओ गुडविल कितनी निकाली? 20,000। ओके, मतलब उसका शेयर बता रहे हो ना? हाँ, मतलब हिज शेयर, ठीक है। और रिवैल्यूएशन का बताओ, रिवैल्यूएशन का उसका 5,000, मतलब उसका शेयर निकाल के बता रहे हो। तो रिवैल्यूएशन का गेन 30,000 आया होगा, लेकिन उसका शेयर हो गया 5,000। तो पहले आप ये देखो भाई, ये दोनों बातें ठीक है भाइयों बहनों। गुडविल का शेयर 20,000 है उसका, और रिवैल्यूएशन के गेन में शेयर 5,000 है उसका, ठीक है। इसमें किसी को भी डाउट? ठीक है। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ, 1250, ठीक है, वेरी गुड। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट 1250 आ रहा है। लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करके, है ना। और कितने मंथ्स? 2 मंथ्स। तो मतलब कर देता हूँ 40,000 और 50,000 का एवरेज करना है, और 2 महीने का प्रॉफिट निकालना है, और उसका शेयर कितना है? 1/6। तो ये आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट 1250। तो पहले तीनों आइटम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। और रिजर्व में उसका शेयर कितना? रिजर्व में 4,000, ठीक है। बस, तो ऐसी जल्दी से बना देता हूँ। तो जब आप जेड का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो कैपिटल बैलेंस है 50,000, वो लिख लोगे। जनरल रिजर्व का शेयर 4,000, वो लिख लोगे।
P&L सस्पेंस का शेयर 1250 वो लिख लोगे, रिवैल्यूएशन के गेन का शेयर 5000 वो लिख लोगे, और गुडविल के लिए क्या लिखोगे, बाय एक्स बाय वाई, 12x से और 8y से। तो बस ये टोटल कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या बच रहा है बैलेंस, 8250। सही, तो इसको आप लिख दोगे टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो अब देख लो फिगर्स, बाकी एंट्री मैं लिखवा देता हूँ। पहली एंट्री होगी जेड कैपिटल डेबिट टू जेड एग्जीक्यूटर, और दूसरी एंट्री होगी जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक पे करने की, है ना। तो ये दो एंट्री उसने कहा था कि करके दिखा दो सेटल करने की। तो जेड के एग्जीक्यूटर को फिर हमने पूरे पैसे दे दिए। तो 77,500 कुछ बच्चे भेज रहे थे तो उनका गलत था। ठीक है, ऑनलाइन के ची तो 80,250। बाकी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ रहा था, 30,000। हाँ, तो उसमें उसका जेड का शेयर आ गया 5000। तो क्लियर है ये वाला बिल्कुल, कोई भी इसमें डाउट तो नहीं। चलो, तो बस लास्ट चैप्टर और बचा है, फिर छुट्टी। डिसॉल्यूशन का 24th क्वेश्चन है। ये तो 1 नंबर का ही है, चलो ये तो ऐसे ही बता दो। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इट्स बैलेंस शीट रिवील्ड टोटल क्रेडिटर्स 50,000, टोटल कैपिटल 48, कैश बैलेंस 3000, its assets were realized at 12% less. What will be the loss on realization? तो करो, 2 मिनट है। बताओ। हाँ, $11,400। ओके, कैसे निकालेंगे? तो जैसे आप ऐसे सोचो, बैलेंस शीट सोचो, क्रेडिटर्स 50,000 दे रखे हैं, ठीक है, कैपिटल 48,000 दे रखी है टोटल, ठीक है, और कैश 3,000 दे रखा है, यही दे रखा है। तो अगर आप लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हो तो लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आ गया, 98,000, और कैश 3,000 दे रखा है। तो इसका मतलब बचे हुए एसेट्स कितने होंगे, सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए के होंगे, 95,000 के होंगे। तो उसने ये बोला कि वो एसेट्स हमने 12% कम दामों पर बेचे हैं, तो मतलब आपका नुकसान हो गया। तो आप निकाल लो 95,000 का 12% निकालो, कितना आ रहा है, निकालो 95,000 का 12%, 11,400। सही, तो आपका नुकसान आ गया 11,400, बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो 11,400, ठीक है। चलो, उसके बाद जी 25वां
जर्नल एंट्रियाँ, ये 1 बाय 1 बताना है। तो गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ अमित एंड राहुल ऑन 31st March आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ठीक है जी। नंबर 1 तो बस 1 से बताना। बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 अंडर डिस्काउंट, द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश हु बिकेम इंसॉल्वेंट। जर्नल एंट्री बतानी है। हाँ तो लिख लो आंसर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मैंने आपको स्टोरी कई बार सिखा रखी है कि अगर कोई बिल है डिस्काउंट में और जिस व्यक्ति से आपको वो बिल मिला है वो इंसॉल्वेंट हो गया है ना, तो अब लिख देता हूँ हिंदी में, आपको पे करना पड़ेगा बैंक को। अब आपको पे करना पड़ेगा, ये मतलब है, क्योंकि ड्रॉई तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसकी एंट्री है नाउ यू हैव टू पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो सेकंड, बीपी ऑफ 30,000 फॉलिंग ड्यू ऑन 30 अप्रैल वॉज डिस्चार्ज एट 29,550 रुपये। तो बताओ जी। बस आपने तो बीपी पे कर दिया, तो क्या एंट्री हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पे ही तो करना है, और कितने रुपए लिखोगे, 29,550 रुपये। उसके बाद थर्ड, क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 रुपये टुक एन स्टॉक ऑफ 10,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस वॉज पेड टू देम इन कैश। तो बताओ। और जो वो लेके गया वो, ठीक है, तो जो आपने सिर्फ कैश दिया 21,000, आप उसकी एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या मतलब टू कैश। जो इसने स्टॉक टेक ओवर कर लिया 10% डिस्काउंट पर, नहीं 9,000 का, वो नो एंट्री। उसके बाद फोर्थ है, देयर वॉज एन ओल्ड टाइप राइटर दैट हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 600, इट वॉज टेकन अवे बाय राहुल एट 25% लेस देन एस्टिमेटेड प्राइस। मतलब जनरल एंट्री बताओ। राहुल डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि जब कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो आप क्या एंट्री करते हो, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद फिफ्थ, अमित एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 1,000 एंड बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो अमित कह रहा है कि मैं सारे खर्चे बियर करूँगा और रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब मेरे को 1,000 रुपये दे दो कमीशन। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 रुपये वर पेड बाय फर्म। और 1,000 रुपये के लिए क्या एंट्री करोगे, पहले रेम्यूनरेशन की एंट्री बताओ जो सिखाई थी, रियलाइजेशन डेबिट टू अमित, हाँ। और 800 रुपये एक्सपेंसेस की एंट्री बताओ। नहीं, बॉर्न कौन कर रहा है, अमित। पे कौन कर रहा है, फर्म। तो आपको लॉजिक सिखा रखे हैं, बॉर्न करने से आप डेबिट एस्पेक्ट लिखोगे, पे करने से क्रेडिट एस्पेक्ट। तो क्रेडिट किसको कर देंगे हम, बैंक को, क्योंकि पे फर्म कर रही है।
और डेबिट किसको कर दोगे आप? अमित को, क्योंकि बॉर्न अमित कर रहा है। तो 800 रुपये के लिए आप ये एंट्री करोगे। बाकी आप इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हो अगर आप चीते हो तो उस केस में आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित 200 टू बैंक 800। लेकिन कॉन्सेप्चुअली चलना जैसे ऊपर सिखाया, ठीक है। और लास्ट तो सिंपल है, 6th लॉस ऑन रियलाइजेशन की एंट्री। हाँ, तो इसमें 2 पार्टनर से ए और बी, मतलब अमित और राहुल, तो एंट्री हो गई अमित डेबिट राहुल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये लॉस को बांटने की एंट्री, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये वाला भी? चलो जी, बस अब लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन 26। तो इसमें कृष्णा और अर्जुन पार्टनर्स हैं 4:1 रेशो में। ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और फिर नीचे कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं। तो कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो इसमें पहले आप पहला स्टेप करो, फिर दूसरा स्टेप दिखाता हूँ। पहला स्टेप क्या था रियलाइजेशन करने का, याद है? हाँ, पहले आपको बैलेंस शीट खाली करनी है, मतलब जो चीज़ जहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। चलो, तो पहले आप इतना काम कर दो। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने हैं। ये लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये लो, कंप्लीट क्वेश्चन आ गया जी। तो बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। रेशो भी लिख देता हूँ 4:1। ठीक है, इन दोनों का रेशो है 4:1। तो कब तक सॉल्व करें? 6:58 तक। चलो, तो पहले मैं रियलाइजेशन बनवा रहा हूँ, ठीक है। मैं खाली वैल्यू लिख रहा हूँ, बाकी आप चेक करना अपने आप पोस्टिंग। तो पहले ट्रेडमार्क 1200 लिख लिया, मशीनरी 12,000, फर्नीचर 400, स्टॉक 6,000 और डेटर 9,000। ये तो हमने सीधा वो खाली कर लिया बैलेंस शीट को। बाकी क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखेंगे? एक तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लिखा? 400, बैंक लोन 1500, क्रेडिटर्स 8,000, यही है, और बीपी 500। तो ये पहले ओके है भाई, ये तो सिंपल सीधा हो गया। चलो, अब नीचे चलते हैं। अब हमने क्या क्या बेचा? गुडविल सोल्ड फॉर 1000। ये कौन सी साइड लिखा? क्रेडिट साइड, बाय बैंक, ठीक है। डेटर वर रियलाइज्ड, कितने रुपए निकले डेटर के? 8100, क्रेडिट साइड। ट्रेडमार्क 800 रियलाइज, क्रेडिट साइड। मशीन और स्टॉक टेकन बाय कृष्णा फॉर इतने एंड इतने रेस्पेक्टिवली, तो बाय कृष्णा, क्रेडिट साइड, ठीक है जी, ओके। और अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 500 सोल्ड एट 200, तो 200 को भी क्रेडिट साइड, ठीक है जी, ओके। तो क्रेडिट साइड में आपके ये सब आ गए होंगे। फिर लिख देता हूँ। तो क्रेडिट साइड में आपके क्या क्या आ गए? गुडविल आ गई 1000, डेटर आ गया 8100, ट्रेडमार्क आ गया कितना? 800, अनरिकॉर्डेड वाला आ गया 200 और बाय कृष्णा आ गया 14,400 और 3600, ठीक है भाई बहनों। तो इसके अलावा क्रेडिट में कोई और आइटम तो नहीं है, ठीक है।
अब डेबिट में आपने पेमेंट क्या क्या करी, बैंक लोन पे करा अपने आप 1500 का, क्रेडिटर्स कितने पे करे 7920, ठीक है, बीपी पे करा 500 और 800 रुपये एक्सपेंस। तो ये आपकी पेमेंट्स हैं टू बैंक। तो चेक कर लो, बैंक लोन पे करेंगे, क्रेडिटर पे करेंगे, बीपी पे करेंगे और एक्सपेंस। तो ये है जी देखो टोटल। बस अब अपने आप टोटल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ बच्चों का ठीक था, बहुत बहुत मुबारक। लॉस 820 कृष्णा का और अर्जुन का 656 और अर्जुन का 164। ठीक है जी। अच्छा, फर्नीचर कितने का था, उसके बारे में क्वेश्चन ने नहीं बोला था, ठीक है, तो वो और बेच दो। तो 420 का लॉस आ जाएगा। अब सही है। तो के और ए का कितना कितना हो गया 328 और 92। चेक कर लो एक बार कि यही है या नहीं। 82 सॉरी, यही है, चेक कर लो। चार 420 को बांटो, क्या था रेशो, तो 420 को बांटो, क्या था रेशो, 4:1 में कितना आ रहा है 420 को 4:1 में डिवाइड करो। बाकी बताओ, ऑनलाइन के चीज तो देख लो भाइयों बहनों। और कोई डेबिट क्रेडिट में फिगर तो नहीं है, पहले फिगर चेक कर लेना अपनी अपनी। ए का कितना 336, ठीक है, और इसका 84, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑनलाइन के चीते भी यही भेज रहे हैं। तो 336 और 84, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट, आकृति कह रही है स्टॉक रह गया, नहीं स्टॉक तो हो गया था शायद, टेक ओवर कर लिया था ना वो तो कृष्णा ने, ये रहा स्टॉक तो हो गया था, बस और कुछ नहीं रहा, सारे आई हो गए थे। तो 336 और 84। चलो अब कैपिटल अकाउंट बनाओ फटाफट। कैपिटल अकाउंट, हाँ इसीलिए हाईलाइट करा। इसको कहाँ लिखोगे पार्टनर कैपिटल में, डेबिट से। सैम्पल पेपर कर सकते हो, बिल्कुल करो।
बताओ क्या क्या पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में? कृष्णा और अर्जुन का बैलेंस कितना दे रखा है? 16 और 6। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना लिखा? 800 और 200। लॉस कितना लिखा? 336 और 84। और कृष्णा ने वो कुछ टेक ओवर करा था 18,000 रुपये। बस। तो अब आप देखो बैलेंस किसका कहाँ बच रहा है। कृष्णा का तो शायद इधर बचेगा। 3136 और ए का 5816। ये बैलेंस बचेंगे ऐसा शिवांशु भाई कह रहे हैं। तो कृपया चेक कर लीजिए। तो बताओ ऑनलाइन के चाहिए तो 5716 है जी। ओके 5716 कह रहे हैं। बताओ इस पे मोहर लगा दें, मतलब सही है? सही है। 5716 सही है और उसका 3136 सही है। ठीक है, सही है। अब बैंक अकाउंट बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2800। फिर रियलाइजेशन से आपने बहुत सारे एसेट्स बेचे थे, उन सबको बेच बूझ के कितने मिले थे? 10,500। मतलब मैंने सबको जोड़ लिया, ये वाले ये सब थे शायद, ये तीनों, ये चारों, सॉरी ये बेचे थे ना आपने एसेट्स, तो आपने लिखा होगा बाय बैंक। तो इन सबको जोड़कर मैंने इकट्ठे 10,500 लिख लिया। और देखो डेबिट में आपने ये 4 पेमेंट्स करी हैं। ये चारों पेमेंट्स कितने की थी बाय रियलाइजेशन? 10,720। बाकी अर्जुन ने विड्रॉ कर लिया 5716 और कृष्णा अपने घर से लाया 3136। तो अब टोटल करके देखो कि क्या आ रहा है। अगर सेम आया तो मैंने अच्छा सॉल्व करा, अलग आया तो आपकी गलती। 16,436 आ रहा है मेरा, तो दोनों साइड का ही आ गया। चलो ठीक है, तो 16,436 दोनों साइड का टैली कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। चलो तो बस यही करने थे।